अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम अपना अपवर्क का अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर अपनी प्रोफाइल को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, अपना अटैचमेंट किस तरह से बना सकते हैं, कवर लेटर किस तरह से बना सकते हैं, उसके अलावा हम जॉब को सर्च किस तरह से कर सकते हैं और उसको अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। और एंड पे हम देखेंगे कि हम अपना पेमेंट मेथड यहाँ पे किस तरह से ऐड कर सकते हैं कि जहाँ से हम अपनी पेमेंट को विड्रा करके अपने किसी भी बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सारा मेथड हम सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और ये सारा काम हम कंप्लीट डिटेल के अंदर देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो अब हम बगैर देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा चैनल ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड होता है। यहाँ पर हम आपको डेली बेस पे ऑनलाइन अर्निंग की न्यू टिप्स शेयर करते हैं। जी, तो आपने सिंपल गूगल पे सर्च करना है अपवर्क लॉगिन। तो आपने थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपको साइन अप का बटन नज़र आ रहा होगा। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने दो इंटरफेस नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आई एम अ क्लाइंट हायरिंग फॉर अ प्रोजेक्ट और सेकंड नंबर पे आई एम अ फ्रीलांसर लुकिंग फॉर अ वर्क। जो सबसे पहला इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे काम अपलोड कर रहे हैं या फिर प्रोजेक्ट अपलोड कर रहे हैं, आप लोगों को ढूंढ रहे हैं कि मैं लोगों को काम दूंगा। सबसे पहले वाला ये है। और सेकंड नंबर वाला ये है कि हम लोगों से काम लेंगे, कि हम यहाँ पे काम करके पैसे अर्न करना चाहते हैं। तो सिंपल आपने दूसरे नंबर वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने करना है अप्लाई एज अ फ्रीलांसर। उसके बाद आपकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप डायरेक्ट गूगल से भी यहाँ पे लॉगिन हो सकते हैं, अदरवाइज़ नीचे आप इन्फॉर्मेशन पुट करके भी यहाँ से लॉगिन हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देना है अपना फ़र्स्ट नेम और यहाँ पे देना है अपने लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम आप देंगे, जो आपका 2 इंचों का नाम होगा वो आपने फर्स्ट वाला यहाँ पे लिख देना है। फॉर एग्जांपल आपका नाम है मोहम्मद अली या फिर मोहम्मद आज़म, तो आपने सबसे पहले मोहम्मद लिख देना है। उसके बाद आपने अपना लास्ट नेम लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ पूरा। उसके बाद आपने यहाँ पे देनी है अपनी ईमेल। ईमेल का मतलब ये है कि जब आपसे क्लाइंट रब्ता करेगा तो आपकी मेल के ऊपर भी मैसेज जाएगा। तो आपने सिंपल वो वाली मेल देनी है जिसके ऊपर आप 24 आवर्स ऑनलाइन रहें। तो आपने वो वाली मेल यहाँ पे लगा देनी है। ईमेल देने के बाद आपने यहाँ पे देना है अपना पासवर्ड देना है। आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब ये है कि आपने सबसे पहले अपना कैपिटल दे देना है पासवर्ड का। उसके बाद आपने छोटे वर्ड लिख देने हैं और एंड पे आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड देता हूँ। अपना पासवर्ड देने के बाद आपने यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करनी है कि आप किस कंट्री से हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, ओमान से हैं, जहाँ से हैं वो वाली आपने कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। सिंपल यहाँ से हम पाकिस्तानी रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे करते हैं येस और यहाँ पे हम कर देते हैं क्रिएट माय अकाउंट। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट करना है और आपका अकाउंट ऑलमोस्ट हो यहाँ पे क्रिएट होके आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारी जो मेल के अंदर हमें एक मैसेज गया है कि आपने वहाँ पे क्लिक करना है और आपकी मेल वेरीफाई हो जाएगी। तो सिंपल हम जाएंगे अपने मेल बॉक्स के अंदर। आपने भी सिंपल इसी तरह से यहाँ पे काम करना है। यहाँ पे आपने अपनी मेल ओपन करनी है। यहाँ पे आपने कर देना जी वेरीफाई ईमेल, ठीक है। अब हमारा अकाउंट जो है वो भी वेरीफाई हो गया और हमारी मेल भी यहाँ पे वेरीफाई हो गई है। तो वापस चले जाना है हमने यहाँ पे इसी जगह पर और यहाँ पर इसको करना है रिफ़्रेश। रिफ़्रेश करने के बाद अब हमारे पास हमारा अकाउंट होकर क्रिएट होकर आ चुका है। उसके बाद आपसे कुछ बेसिक चीज़ें जब पूछेगा तो आपने सिंपल यहाँ पर जिस तरह से मैं क्लिक करता जाऊँ आपने भी सेम इस तरह से क्लिक करते जाना है। तो यहाँ पे आपने करना है गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक। जी, तो यहाँ से आप इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि आप जब अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप डिटेल के अंदर भी वहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो आप सिंपल यहाँ पे स्किप फॉर नाउ कर दें। अगेन आपने यहाँ पे यही कर देना है स्किप फॉर नाउ, फिर आपने करना है स्किप फॉर नाउ। अब यहाँ पे जो हमारी मेन चीज़ शुरू हो रही है हमारी अपवर्क के ऊपर जो हमारी प्रोफाइल क्रिएट होकर आने वाली है। अब यहाँ से वो आपसे पूछ रहा है कि अगर आपके पास कोई प्रोफाइल है जिसके ऊपर आपने अपना कंप्लीट डाटा लिखा हो, फॉर एग्जांपल जिसके अंदर आपने अपनी एजुकेशन लिखी हो, अपनी स्किल लिखी हो, आप अपने टाइटल वगैरह लिखे हो, अपने कीवर्ड लिखे हो कि आप किस चीज़ के अंदर स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि आपने डिटेल में एक अपनी प्रोफाइल बनाई हो, तो आप उसको सिंपल यहाँ पर लिंक भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कोई सीवी पड़ी है, सीवी के अंदर आपने कुछ बनाया हुआ है तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी एक अच्छी सीवी बना के वो यहाँ पे आप अपनी अपलोड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ अपनी अपलोड फॉर रिज्यूम, मतलब कि यहाँ पे मैं अपनी सीवी को यहाँ पे अपलोड करूँगा। सिंपल यहाँ पे मैं करूँगा स्टार्ट अ न्यू प्रोफाइल। उसके बाद यहाँ से करेंगे अपनी फ़ाइल को चूज़ जो कि हमारे डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी है।
इसको सिंपल कर देंगे यहाँ पे ओपन। 1-2 सेकंड के अंदर आपकी जो प्रोफाइल जो सीवी होगी यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आपने कर देना जी कंटिन्यू के बटन पे क्लिक। जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ सेम इस तरह से आपने अपना अपवर्क के ऊपर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। सेम एज इट इज़ आपने यही वाली चीज़ें यहाँ पे लगानी है। अब यहाँ पे चेक करें ऑटोमेटिकली मेरे यहाँ पे टाइटल ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट होके आ चुके हैं। इसका रीज़न ये है कि मैंने अपनी सीवी के अंदर अपने ये वाले टाइटल लिखे थे, इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो भी पुट होके आ चुके हैं। अगर आप सीवी के अंदर लिखेंगे तो आपके भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। अदरवाइज़ आप यहाँ पे अपनी स्किल के रिलेटेड यहाँ पे टाइटल वगैरह लिख सकते हैं। वीडियो एडिटिंग की स्किल आपके पास वो लिख सकते हैं, डाटा एंट्री की है, जो चीज़ आपके पास है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने करना है नेक्स्ट ऐड योर एक्सपीरियंस। इसको क्लिक करेंगे तो आपसे वो पूछ रहा है अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे वो पुट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने सिंपल कर देना स्किप फॉर नाउ। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे ऐड एक्सपीरियंस यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अभी हम बिल्कुल न्यू हैं अपवर्क के ऊपर, तो आपने सिंपल करना है स्किप फॉर नाउ। अब वो आपसे पूछ रहा है ये चीज़ें इसलिए पूछ रहा है क्योंकि ये मैंने सीवी में ऐड की थी, इसलिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुकी हैं। ये मेरे कॉलेज का नेम हो गया और ये मेरे स्कूल का नेम हो गया। अगर आप सीवी के अंदर ये सारी चीज़ें लिखेंगे तो आपका भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो सिंपल आपने करना है नेक्स्ट ऐड सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, मतलब कि आपने कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा किया है, अगर आपने कोई वीडियो एडिटिंग का डिप्लोमा किया है, किसी चीज़ का आपके पास कोई डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट पड़ा है तो वो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपने सिंपल करना है स्किप फॉर नाउ। अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड के अंदर आपको 2-4 चीज़ें पूछेगा, सिंपल आपने वो यहाँ पे ऐड कर देना है। स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपसे चीज़ें पूछेगा, सिंपल चीज़ें आपने यहाँ पे पुट करते जाना है। उसके बाद करना है स्किप फॉर नाउ, हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है और कितने परसेंट वो वाली लैंग्वेज आपको आती है। तो सबसे पहले मुझे इंग्लिश लैंग्वेज आती है, जो कि मुझे बेसिक आती है कि इतनी ना अच्छी आती है ना इतनी मतलब कि ना इतनी ख़ास है ना इतनी बुरी है कि मैं दरमियान में इंग्लिश बोल सकता हूँ। उसके अलावा अगर आप कोई और लैंग्वेज यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी उर्दू, के मुझे उर्दू अच्छी आती है, तो यहाँ पे मैं उर्दू सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आपको हिंदी आती है, अरबी आती है, जो भी आपको आती है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल आपने करना है नेक्स्ट ऐड योर स्किल के बटन पे क्लिक। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपके पास जो स्किल है वो यहाँ पे आपने लगानी है। तकरीबन आप यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 कीवर्ड यहाँ पे लगा सकते हैं अपनी स्किल के रिलेटेड। तो यहाँ पे चेक करें, सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बिज़नेस, सेकंड नंबर पे बिज़नेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, मैनेजमेंट स्किल। तो आप अपनी स्किल के मुताबिक, अपने काम के मुताबिक यहाँ पे कीवर्ड लगा सकते हैं। वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड लगा सकते हैं, डाटा एंट्री के, या जो भी आपके पास स्किल है, जिस स्किल को यूज़ करते हुए आप वर्क पे काम स्टार्ट करें तो वो वाले यहाँ पे आप कीवर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट राइट एन ओवरव्यू। उसके बाद यहाँ पे वो आपको बोल रहा है कि आपने अपने बारे में यहाँ पे कुछ वर्ड लिखने हैं, कुछ लाइंस लिखनी है अपनी स्किल के रिलेटेड, अपने काम के रिलेटेड। यहाँ पे आप ये चेक करें, ये इस तरह से आपने यहाँ पे बना के अच्छी खासी आपने इंग्लिश लिखनी है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप उर्दू में लिख के उसको आप गूगल ट्रांसलेटर से कन्वर्ट करके यहाँ पे आपने उसको पुट कर देनी है अपने ओवरव्यू के नीचे। तो यहाँ पे मैं अपनी डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे पुट करता हूँ, जो कि मैंने वर्ड में पहले ही लिखी हुई थी। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे पुट कर देना है। जहाँ से भी आप लिखें, वर्ड पे लिखें या फिर यहाँ पे डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जहाँ से भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे लिख लें। अच्छी वर्डिंग के अंदर, अच्छे स्पेलिंग के अंदर आपने यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, अपना ओवरव्यू लिखना है। उसके बाद आपने करना है नेक्स्ट चूज़ योर कैटेगरी। इसके अंदर वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, आप किस व्हाट आर दी मेन सर्विसेज जो पर, मतलब कि आप लोगों को कौन सी ऑफ़र या कौन सी सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो यहाँ से आप ये कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी स्किल के रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी फाइनेंशियल प्लानिंग, उसके बाद जी मैनेजमेंट, उसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं जी बस ये 2 ही रहने देते हैं। ठीक है, तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे जितनी मर्ज़ी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये चेक करें, कस्टमर सर्विसेज के अंदर ये मैं कर देता हूँ। उसके बाद डाटा साइंस के अंदर यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे आ जाए, यहाँ पे चेक करें, डाटा साइंस के अंदर हम ये वाला लिख देते हैं। जो आपकी स्किल है आप उस स्किल के रिलेटेड यहाँ पे कीवर्ड या मतलब कि ऑफ़र यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद आपने करना है नेक्स्ट सेट योर रेट।
उसके बाद जी वो आपसे पूछ रहा है कि आप 1 घंटे के अंदर कितने लोगों को, मतलब कि अगर आप 1 घंटा काम करते हैं तो उसके कितने आप पैसे चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे आपने अपनी प्राइस सेट कर देनी है। तो आपने यहाँ पे ऑलमोस्ट जितनी कम हो सके आपने यहाँ पे प्राइस सेट करनी है। $10 से नीचे नीचे आप यहाँ पे सेट करिएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे $10 लगाते हैं तो उसका जो $1 होगा वो यहाँ पे कट जाएगा। वो इसलिए कटेगा क्योंकि $1 जो है वो फ़ीस जाएगी अपवर्क के अकाउंट के ऊपर, अपवर्क की टीम को जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने करना है जी नेक्स्ट ऐड योर फ़ोटो एंड लोकेशन। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब बारी आती है आपकी प्रोफाइल की, आपकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की। तो आप यहाँ से सबसे पहले अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं। फ़ोटो भी आपने प्रोफेशनल फ़ोटो यहाँ पे लगानी है, जिसके अंदर मतलब कि क्लाइंट या कस्टमर आपको देख के इंटरेक्ट हो आपकी प्रोफाइल को देख के। तो आपने इस हिसाब से यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगानी है। तो अभी मैं आपके सामने यहाँ पे कोई भी लगा देता हूँ। तो आपने अपनी प्रोफाइल बना लेनी है। आपको मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ, आपने यहाँ पे अच्छी अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है ताकि आपको कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा मिले, आपका कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रोफाइल पे इंटरेक्ट हो, आपकी डिस्क्रिप्शन पे, आपकी कीवर्ड के ऊपर, आपकी हर चीज़ के ऊपर ज़्यादा इंटरेक्ट हो, ठीक है। तो यहाँ से हम अपनी प्रोफाइल यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कोई भी। तो यहाँ से मैं ये वाली यहाँ पे प्रोफाइल ले लेता हूँ, उसको करता हूँ यहाँ पे ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पे कर दें जी अटैच फ़ोटो। यहाँ पे हमारी फ़ोटो हो जाएगी अटैच 1-2 सेकंड के अंदर। उसके बाद आपने यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद आपने अगर जिस स्ट्रीट के अंदर रहते हैं तो आपने कंप्लीट एड्रेस लिखना है। स्ट्रीट मतलब कि आप कौन सी गली के अंदर रहते हैं, आपका मकान नंबर क्या है, आपने यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे मैं एक गाँव के अंदर रहता हूँ तो मैं यहाँ पे गाँव की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे सिटी देने की, आप कौन सी सिटी है। तो मेरी सिटी यहाँ पे आ जाती है जी ओकाड़ा पाकिस्तान। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी ओकाड़ा कंटोनमेंट बोर्ड, यहाँ पे हमारा यही लगता है। उसके बाद यहाँ पे जी स्टेट प्रोविंस का मतलब यह है कि आपका कौन सा सूबा है, सिंध है, पंजाब है, जो भी आपका है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट होके आ जाएगा। उसके बाद आपने लेना है अपना ज़िप कोड देना है। आपका ज़िप कोड क्या है, अगर आपको अपना ज़िप कोड नहीं पता तो आप सिंपल गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आप साथ में आप अपनी सिटी लिखेंगे तो आपका ज़िप कोड आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे देना होता है अपना मोबाइल नंबर जिसके ऊपर एक OTP जाती है। उसके अलावा आपका नंबर यहाँ पे वेरीफाई होता है। तो यहाँ पे मैं अपना एक नंबर दे देता हूँ, ठीक है। नंबर देने के बाद आपने करना है जी चेक योर प्रोफाइल। अब आपकी जो प्रोफाइल है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे रेडी होके आ चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैं आपको चीज़ें स्टार्ट में स्किप कराई थी तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे चेक कर, यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे अपनी एजुकेशन को एडिट कर सकते हैं। जो हमने सारी इन्फॉर्मेशन दी थी देने के बाद आप अपनी प्रोफाइल के अंदर उनको दोबारा भी एडिट कर सकते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो गई या फिर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दोबारा उस चीज़ों को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी प्रोफाइल बिल्कुल कंप्लीट है तो आपने करना है जी सबमिट योर प्रोफाइल। अब हमारी प्रोफाइल हो गया सबमिट। तो यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल को भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम करेंगे सिंपल ब्राउज़र जॉब। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारी स्किल के रिलेटेड हमें जॉब्स नज़र आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपकी साइड पे आपकी प्रोफाइल होगी जो कि यहाँ पे आपको बता रहा है कि यहाँ पे अपने 40% आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। आपने इसको 100% कंप्लीट करना होता है। तो आपको यहाँ पे साइड पे आपको सारी की सारी जॉब नज़र आ रही होंगी जो कि 12 मिनट पहले अपलोड हुई है, उसके बाद 7 घंटे पहले अपलोड हुई है। यहाँ पे हर 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद आपकी स्किल के रिलेटेड यहाँ पे जॉब्स अपलोड होती रहती हैं। तो उसके अलावा आप यहाँ पे जॉब को सर्च भी कर सकते हैं। तो जॉब को सर्च करने के बाद आप उस पर डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका इसका सिंपल है। आपने सिंपल करना है अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी जो जॉब की डिस्क्रिप्शन होगी, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो कंप्लीट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे आप जॉब की डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद आपने फिर थोड़ा सा नीचे आना है, उसके बाद यहाँ पे उसकी टर्म एंड कंडीशन को देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी प्राइस को सेट कर सकते हैं जो कि उन्होंने बताई है। वो आपको $200 दे सकते हैं। तो आपने यहाँ पे अपनी हिसाब से यहाँ से प्राइस सेट कर लेनी है। आपने जॉब की डिस्क्रिप्शन पढ़ लेनी है, कितने घंटे वो काम आपसे करवा रहा है, कितना उसका प्रोजेक्ट है, उस हिसाब से आपने यहाँ पे प्राइस को यहाँ पे मेंटेन कर लेना है, ठीक है। अगर आप $200 लिखेंगे तो आपको $20 अपवर्क की अकाउंट को, अपवर्क की आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको मिलेंगे $180। जब आप यहाँ से प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे तो आपको $180 यहाँ से मिल जाएगा, $20 आपकी फ़ीस कट जाएगी।
उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना है। अब आपका यहाँ से काम स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, कवर लेटर। दूसरे नंबर पे आपको अटैचमेंट नज़र आ रहा है। इनका मतलब ये है कि कवर लेटर का मतलब ये है कि आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है अपनी स्किल के रिलेटेड, उसके अलावा इस जॉब के रिलेटेड आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अपनी लिखनी होती है। हर दफ़ा जब आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपने हर दफ़ा यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन, अपना कवर लेटर यहाँ पर लिखना होता है। तो जो हमने स्टार्ट में लगाया था अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर, वही हम यहाँ पे सिंपल कर देते हैं जी, पेस्ट। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, आई एम एक्सपर्ट इन डाटा एंट्री, फ्रीलांसिंग वगैरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप भी यहाँ पे अपने हिसाब से अपना एक कवर लेटर यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना है, आपको नज़र आ रहा होगा अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब ये है कि आप अपनी यहाँ पे सीवी भी अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी स्किल के रिलेटेड कुछ अगर आपने टाइप किया तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ एक चीज़ दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने किस तरह से एक अटैचमेंट बनाया हुआ है। इस तरह से मैंने एक अटैचमेंट बनाया है जिसके ऊपर मैंने अपना नाम दिया हुआ है, अपनी स्किल का जो कि मेरे पास कीवर्ड है उसका मैंने यहाँ पे दिया हुआ है टाइटल। उसके बाद मैंने अपने टाइटल के बारे में यहाँ पे मैंने कुछ ना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट की हुई है। अगर आप यहाँ पे अपने बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे अपनी हर दफ़ा यहाँ पे सीवी को भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने सिंपल करना है जी अपलोड। अपलोड करने के बाद आपने उसी फाइल को आपने दोबारा अगेन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हम चलते हैं उसी जगह पे, तो यहाँ पे हम चलते हैं जी, इस चीज़ को हम यहाँ पे जी कर देंगे पुट। हमारे पास हमारा अटैचमेंट भी हमारे पास रेडी होके आ चुका है। 1-2 सेकंड के बाद यहाँ पे हमारा अटैचमेंट भी अपलोड हो जाएगा, जो हर दफ़ा आपने यहाँ पे करना होगा जब आप प्रपोज़ल सेंड करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम प्रपोज़ल मिलते हैं जी 8 मिलते हैं, या फिर आपको यहाँ पे 7 मिलते हैं। आपको जो प्रपोज़ल होते हैं कि आप दिन के अंदर या फिर पूरे जो कि आपका प्रोफाइल है उसके अंदर आप 7 दफ़ा अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, 7 दफ़ा आप यहाँ पे प्रपोज़ल सेंड कर सकते हैं। अगर आपका प्रपोज़ल रिजेक्ट हो जाता है तो आपको एक प्रपोज़ल मिल जाता है कि आप अगेन यहाँ से सेंड कर सकते हैं अपने क्लाइंट को। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद जब आपको यह अटैचमेंट यहाँ पे अटैच हो जाएगा, उसके बाद आपने सिंपल करना है जी सेंड फॉर कनेक्ट के बटन पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे जी कुछ बोल है जी आपके कुछ एरर आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं हमारा कौन सा एरर आ रहा है। यहाँ पे ये चेक करें जी, हाउ लॉन्ग विल योर प्रोजेक्ट टेक, इसको हम क्लिक करते हैं। वो बता रहा है कि आप यहाँ पे कितने मंथ के अंदर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम कर दें जी लेस देन 1 मंथ के अंदर अंदर हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आपने अगेन यहाँ पे करना है जी सेंड फॉर कनेक्ट। अब हमारा जो प्रपोज़ल है वो क्लाइंट को डायरेक्ट उसके पास हमारा प्रपोज़ल चला गया है। ठीक है, तो अगर इस तरह से आपने येस कर देना जी कंटिन्यू एंड सबमिट। अगर तो जो क्लाइंट होगा, जो कस्टमर होगा, आपके प्रोजेक्ट से, आपकी प्रोफाइल से इंटरेस्टेड हुआ तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे मैसेज वगैरह भी आ जाएगा जब वो बंदा आपसे आपकी प्रोफाइल से, आपके काम से मुतमईन होगा कि वाकई ये बंदा काम के रिलेटेड है, तो वो आपको यहाँ पे मैसेज करेगा, आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, अब बारी आ जाती है कि आपको यहाँ से पेमेंट किस तरह से विड्रॉ होगी। तो सिंपल आपने जाना है प्रोफाइल पे, उसके बाद जाना है अपने सेटिंग के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बटन नज़र आ जाएगा गेट पेड। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला बॉक्स नज़र आ जाएगा। तो आप यहाँ पे अपना पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको डिफरेंट चीज़ें आपको प्रोवाइड करेगा, लोकल बैंक प्रोवाइड करेगा, उसके बाद प्योरनीर आपको प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा अगर आपका कोई डॉलर का बैंक अकाउंट बना है तो आप उसके अंदर भी यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सेटअप के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको अपनी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी रिलेटेड। आपने अपना बैंक का स्विफ्ट कोड यहाँ पर लगाना होता है, जो कि आपको अपनी बैंक की ब्रांच से मिलेगा। अदरवाइज़ आप गूगल से भी आप इसको सर्च करके यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने करना है फाइंड, और आपका जो बैंक अकाउंट होगा वो यहाँ पे लिंक होके आ जाएगा। तो इतना सा आपका काम था अपवर्क के ऊपर, बहुत ही सिंपल काम था। आपने जस्ट सबसे पहले अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है, उसके बाद आपने जॉब को सर्च करना होता है। जॉब को सर्च करने के बाद आपने सिंपल अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपने सब्र के साथ बैठ जाना है, तो आपको डायरेक्ट आपको क्लाइंट आपसे साथ रब्ता करेगा। अगर वो आपकी प्रोफाइल से इंटरेस्ट
इंटरेस्टेड होगा तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे मैसेज भी आ जाएगा। अगर आपका वो प्रपोज़ल को रिजेक्ट करता है तो आपको मेल बॉक्स के अंदर आपको ईमेल आ जाएगी कि आपको जो प्रपोज़ल है वो रिजेक्ट होके आ चुका है, कि वो जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, वो आपको आपकी प्रोफाइल से, आपके काम से रज़ामंद नहीं है। ठीक है, इतना सा काम है। अगर आपको वीडियो की समझ आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस चीज़ के बारे में समझ आ चुकी है। अगर आप मज़ीद इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, डिटेल के अंदर जानना चाहते हैं, किसी चीज़ के अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन आ रही है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं नीचे अपना सिंपल व्हाट्सएप का ग्रुप शेयर करूँगा, आप वो ज्वाइन होकर मुझसे पर्सनल रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।